ज़्यादा बोलने से क्या होता है? एक गुरु और शिष्य की कहानी है। गुरु का एक शिष्य बहुत वाचाल था, यानी कि ज़्यादा बोलने की उसकी आदत थी। वो हर समय बोलता रहता था, दिन भर इधर उधर की बातें करता रहता था। भिक्षा मांगने के लिए जाता तो हर घर में नई कहानी लेकर आता था और आश्रम के दूसरे शिष्यों को बताता था। एक शिष्य को दूसरे शिष्य के सामने बुराई करता था और हमेशा अच्छा बनने का प्रयास करता था। खुद की तारीफ करता था और गुरु के सामने उत्तम शिष्य साबित करने का प्रयास करता था। वो खुद को दूसरों से अलग मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ, अगर मैं चाहता तो आरामदायक जीवन जी सकता था, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे एक सत्य की खोज करनी है, जीवन को जानना है, इसलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 माह के लिए कोई न कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। इसलिए आप सभी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कौन सा भी संकल्प लेना है और 1 माह से जिसका जिसका संकल्प टूट जाए वो फिर से अपनी दिनचर्या में वापस आए। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे मोटे संकल्प ले लिए, लेकिन एक शिष्य सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, इसलिए वो गुरु के पास गया और कहा कि गुरु, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपा करके आप ही बताइए कि क्या संकल्प लेना चाहिए। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और कहा कि क्या तुम मेरे दिए गए संकल्पों को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए संभव होगा? तुम नहीं कर सकते। शिष्य ने कहा, आप जो भी संकल्प देंगे मैं ज़रूर उसे पूरा करूँगा। गुरु ने कहा, अगले 1 माह तक तुम्हें चुप रहना है, यह संकल्प लो और इस संकल्प को पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने बात मान ली और उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन से उसके भारीपन का महसूस होने लगा। चौथे दिन उसके अंदर बेचैनी होने लगी, क्योंकि उसे तो ज़्यादा बोलने की आदत थी और बाकी के शिष्यों को एक दूसरे की बात करते थे। इस तरह कुछ दिन बीत गए और वो बीमार पड़ गया। वो सिर्फ बोलना चाहता था। वो गुरु के पास गया और लिख कर बताया कि मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मेरा दम घुटा है, मैं संकल्प तोड़ दूँ। यह पढ़कर गुरु बोले, संकल्प तोड़ने के लिए तो होते हैं, लेकिन जो संकल्प को पूरा कर लेता है वो अपने अंतरिक्ष शक्ति को बढ़ा पाता है, और जो अपने अंतरिक्ष शक्ति को बढ़ा पाता है वो ही समझ और जागरूकता की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प लेना और तोड़ना तुम्हारे हाथ में है। तुम भी अपने दिनचर्या में वापस आ सकते हो, लेकिन याद रहे, आज तुम इस संकल्प को पूरा नहीं कर रहे हो तो तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी को कैसे संभाल पाओगे। यह बात शिष्यों के मन में लगी और कुटिया में जाकर खुद को बंद किया। काम के लिए बाहर निकलता था। 15 दिन बीत गए। बाकी के शिष्य हैरान थे, इतना बोलने वाला चुप कैसे? 15 दिन के बाद फिर वो गुरु के पास जाता है और फिर से बोलते हैं, गुरु, मैं बाहर से चुप हूँ पर अंदर से बहुत परेशान हूँ। गुरु ने कहा, जब तक बाहर की बातें सुनाई देगी तुम्हें परेशानी होगी, और फिर वहाँ से निकलकर जंगल में चला गया। बहुत दिन हो गए वापस नहीं आया। बाकी शिष्य ने गुरु से पूछा, उसे जंगल में मार दिया होगा? गुरु बोले, हो सकता है किसी प्राणी ने उसने अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसे उसके ना लौटने की एक और दूसरी वजह भी हो सकती है। उसे वो मिल गया है जिसके लिए वो गया है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या ज़्यादा बोलना है इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के दुखों से एक दुख ये भी है कि वो कभी चुप नहीं रह सकता। ज़्यादा बोलने के कारण हमारे अधिक ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा बेमतलब बोलना ही होता है। हमसे कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, लेकिन इन समझ में खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन। अपने समझ और सबसे महत्वपूर्ण वो कीमती पल जो जैसे जी सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, आनंद वो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इनके बदले में हमें क्या मिलता है? सब व्यर्थ जाता है। इस पागलपन में हमें क्या क्या खो दिया है? इसका समाधान क्या है? पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखें। एकमात्र तरीका है सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना। यह जिंदगी में बदलाव लाता है। कैसे एक व्यक्ति अपने रोज के कामों के साथ अपनी अवेयरनेस के साथ जीता है, एक हैप्पी लाइफ जी सकता है। उस शिशु को जंगल में गए हुए 3 महीने का समय बीत चुका था। सभी ने उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। एक दिन वापस आश्रम में आता है, देखकर उसे सभी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो बदल चुका था। गुरु के पास गया और कहा कि गुरुदेव, क्या अभी भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कहा, शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ।